वहीं अमेरिकी फौज के बहरिया के हेलीकॉप्टर ने यमन के साहिल पर ईरान हामी हूथी बागियों के जहाजों पर हमला किया। अमेरिकी फौज की तरफ से कहा गया है कि बहरिया के हेलीकॉप्टरों ने यमन के पास बहर अहमर में हूथी बागियों के जहाजों पर गोलीबारी की, जो एक मालवाहक जहाज पर हमला कर रहे थे। यमनी जराये ने बताया है कि इसमें 10 हूथी मारे गए हैं। जब से अमेरिका ने हूथी हमलों के खिलाफ शिपिंग लेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिसंबर की शुरुआत में एक कसीर मुल्की जहाज टास्क फोर्स का क़याम किया, तब से लाल सागर में हमलों में इजाफा देखा गया है। हूथी जंगजुओं ने इजराइल हमास जंग की मुखालिफत में फिलिस्तीनियों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान बहरे अहमर से गुजरने वाले जहाजों पर बार बार ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं, जहां से 12% आमली तिजारती जहाज गुजरते हैं। इत्तलात के मुताबिक जहाज को पहले 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। एक को अमेरिकी फौज ने मार गिराया और दूसरा मैस्क हांगजो पर गिरा। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक हूथियों ने तब अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी की थी, जिसने अपनी हिफाजत में जवाबी कार्रवाई की, जिससे जहाज के 20 मीटर के दायरे में आई 4 छोटी कश्तियों में से 3 डूब गईं। इसमें कहा गया है कि 3 जहाजों के जहाजरा मारे गए, जबकि चौथी कश्ती इलाके से फरार होने में कामयाब हो गई। तो हूथियों पर भी हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन हूथियों के जो हमले हैं जो रेड सी पर, वो भी जारी हैं लगातार। और ऐसे में अमेरिका की यही कोशिश है कि हूथियों को काबू में किया जा सके। अमेरिकी फौज के बहरियों के हेलीकॉप्टर ने यमन के साहिल पर ईरान हामी हूथी बागियों के जहाजों पर हमला किया। अमेरिकी फौज की तरफ से कहा गया है कि उसके बहरिया के हेलीकॉप्टरों ने यमन के पास बहरे अहमर में हूथी बागियों के जहाजों पर गोलीबारी की, जो एक मालवाहक जहाज पर हमला कर रहे थे। यमनी जराये ने बताया है कि इसमें 10 हूथी मारे गए हैं। जब से अमेरिका ने हूथी हमलों के खिलाफ शिपिंग लेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिसंबर की शुरुआत में एक कसीर मुल्की जहाज टास्क फोर्स का क़याम किया, तब से लाल सागर में हमलों में इजाफा देखा गया। हूथी जंगजुओं ने इजराइल हमास जंग की मुखालिफत में फिलिस्तीनियों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने उस दौरान बहरे अहमर से गुजरने वाले जहाजों पर बार बार ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। Forces of the American enemy attacked 3 boats belonging to the Yemeni Houthi naval forces. As a result, 10 members of the naval forces were martyred and are missing. The Yemeni Houthi armed forces, as they sacrificed these martyrs in the midst of supporting the Al-Aqsa flood for the sake of Palestine, affirm that the American enemy bears the consequences of this crime and its repercussions. इजराइल हमास के बीच जारी जंग की वजह से कई मुल्कों में, खासतौर पर मुस्लिम ममालिक में इजराइल के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट चल रहा है, जिससे लोग बड़े पैमाने पर इजराइल के जुड़े सामानों को ना तो खरीद रहे हैं और ना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यही हाल फास्ट फूड कंपनी चेन मैकडॉनल्ड्स का भी है, जिसकी मुस्लिम ममालिक में काफी मुखालफत हो रही है। इसी के चलते मैकडॉनल्ड्स मलेशिया ने इजराइल के खिलाफ बॉयकॉट को बढ़ावा देने वाली एक तहरीक पर मुकदमा दायर किया है। केस में शिकायत की गई है कि कंपनी के खिलाफ झूठा और तौहीन-आमेज बयान दिए जा रहे हैं, जिससे कारोबार को काफी नुकसान पहुंचा है। अब मैकडॉनल्ड्स इसके लिए $1 मिलियन की नुकसान भरपाई का मुतालबा कर रहा है। उनका कहना है कि मैकडॉनल्ड्स को बेवजह इजराइल हमास जंग से जोड़ा जा रहा है। गैर बैंक अल्फ रेस्टोरेंट के मुताबिक तहकीक ने अवाम को बॉयकॉट के लिए उकसाया है।